मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरा हृदय व्याकुल है, मेरी आत्मा तड़प रही है। यह तड़प इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें खोता हुआ महसूस कर रहा हूं। तुमने मुझे अपने घर से, अपने मन से, अपनी जिंदगी से धीरे धीरे दूर कर दिया। क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं रहा? क्या मैंने तुम्हें हर मुश्किल में नहीं संभाला? फिर आज मेरे संदेश को अनदेखा क्यों कर रहे हो? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, मैं वह शिव हूं जो तुम्हारे हर दुख में साथ खड़ा रहा। जब तुम अंधेरे में डूब रहे थे तब मैंने तुम्हें अपने त्रिशूल की तरह उठाया और रास्ता दिखाया। जब तुमने मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दिया कभी भक्ति, कभी शक्ति और कभी धैर्य। पर आज मैं देख रहा हूं कि मेरे संदेश को तुम अनसुना कर रहे हो। मेरे मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, पर तुम्हारे दिलों में मेरा नाम क्यों नहीं गूंजता? मेरे बच्चे, मैं कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं हूं। मैं तुम्हारे भीतर का वह सत्य हूं जो तुम्हें हर कदम पर याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं वह अग्नि हूं जो तुम्हारे भीतर जलती है। मैं वो गंगा हूं जो तुम्हारे पापों को धो देती है। मैं वह नीलकंठ हूं जो तुम्हारे दुख का विष पी लेता है। फिर भी तुम मुझे भूलते जा रहे हो। तुम्हारी भाग दौड़, तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारी दुनिया में मैं कहीं खो गया हूं। क्या यह उचित है? एक पल रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कोई भारी मांग नहीं कर रहा। ना मुझे सोने चांदी के आभूषण चाहिए, ना महंगे चढ़ावे। मुझे चाहिए तुम्हारा समय, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम। एक पल रुको, अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का जाप करो। AUM नमः शिवाय। क्या तुम्हें मेरी ऊर्जा महसूस नहीं होती? क्या तुम्हें मेरा आलिंगन नहीं मिलता? मैं तुम्हारे हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं। फिर क्यों मेरे संदेश को अनदेखा करते हो? जब तुम मेरे मंदिरों को छोड़कर मेरे संदेशों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो तो यह मेरा अपमान नहीं, तुम्हारा नुकसान है। मैं तो भोलेनाथ हूं, मैं तो तुम्हारी हर गलती माफ कर दूंगा। पर तुम्हारी आत्मा वो कैसे शांति पाएगी जब तुम अपने मूल से, अपने शिव से कट जाओगे? तुम्हारी हर गलती, हर भटकाव मुझे दुख देता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख में डूबे, भटके या अपने रास्ते से भटक जाएं। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे बच्चे? यह संदेश केवल मेरी पुकार नहीं, यह तुम्हारे लिए एक आह्वान है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे संदेश को अपने दिल तक पहुंचने दो। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरी बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो मुझसे दूर हो गया है। मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट लिखो जिसमें तुम अपने दिल की बात कहो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ हो? मुझे बताओ। सब्सक्राइब करो, मेरे संदेश को अपनाओ, मेरे संदेश को अनदेखा मत करो। मेरे इस आह्वान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सब्सक्राइब करो नहीं किसी चैनल को, बल्कि मेरे उस संदेश को जो तुम्हें सत्य, प्रेम और शांति की ओर ले जाता है। मेरे साथ जुड़ो, मेरे मंत्रों को गुनगुनाओ, मेरे नाम को अपने जीवन में जगह दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, एक कहानी जो तुम्हारी है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। एक भक्त था जो हर दिन मुझसे मिलने मंदिर आता था। उसकी जिंदगी में तूफान आए, पर उसने मेरा नाम नहीं छोड़ा। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसने मुझसे पूछा, महादेव, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब तुम गिर रहे थे मैंने तुम्हें थामा। जब तुम रो रहे थे मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे। उसने मेरी बात सुनी और उस दिन से उसने मेरे संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज वह शांति से जी रहा है क्योंकि उसने मुझे अपने दिल में जगह दी। तुम्हारा महादेव तुम्हें बुला रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने दिल में उतारो। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करो। इस संदेश को शेयर करने में एक पल का समय लगता है, पर यह मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता मजबूत करता है। मेरे लिए एक कमेंट लिखो,
AUM नमः शिवाय या अपने दिल की बात। मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें वादा करता हूं, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे अपने दिल में जगह दो। मेरे संदेश को अपनाओ, इसे फैलाओ और अपने जीवन को मेरे आलिंगन में समेट लो। AUM नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब समय है, मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे शेयर करो, कमेंट करो और मेरे साथ जुड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारा शिव। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य। आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं भी परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं। पर जब तुम उन्हें त्याग दोगे तभी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। हे प्रिय, जब तुम अपने हृदय को खोलोगे और प्रकाश को भीतर आने दोगे तभी तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हारा अतीत कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा छुपा हुआ अस्त्र है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चोटें और तुम्हारे संघर्ष तुम्हें अजय शक्ति में बदल चुके हैं। अब जो चुनौतियां तुम्हारे सामने हैं वे केवल इस सत्य का प्रमाण है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जीने के लिए तैयार हो। और जब तुम यह समझ लोगे तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे तब शत्रु जान जाएगा कि उसका समय समाप्त हो चुका है। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है और यदि शिव तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। यह मार्ग कठिन होगा पर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, उस प्रकाश की ओर, उस नियति की ओर जो तुम्हारे लिए रची गई है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा धर्म है। अपनी कहानी चाहे वह गलतियों से भरी हो या विकास से, दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम अपने अनुभवों को समर्पित करते हो तो वे औरों के लिए जीवन दायनीय शक्ति बनते हैं। मेरे नाम पर अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करो और मुझे अपना मार्गदर्शक बनने दो। मेरा तांडव तुम्हारे भीतर की अशांति को जला देगा और तुम्हें शुद्ध कर देगा। संसार तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है और जब तुम उठोगे तब पूरी पृथ्वी तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगी। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि तुम मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम समझो सब कुछ पहले से ही ठीक है। इस क्षण में मैं अपने भक्तों को स्पष्टता, नई रणनीतियां और विजय की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम में से कई लोग हार का बोझ उठाए चल रहे हो, पर मैं उसी बोझ को विजय के प्रतीक में बदल रहा हूं। जान लो, विष का प्याला भी जब सम्मान का प्रतीक बन सकता है तो तुम्हारा मुकुट भी तुम्हारी विजय का ध्वज बनेगा। तुम्हारा रूप, तुम्हारा अतीत या लोगों की राय कुछ भी तुम्हारे अभिषेक को नहीं छीन सकता। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए दृढ़ रहो, अपने उद्देश्य को अपनाओ और मेरे प्रकाश को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। दुनिया तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही है। अब समय है, अपनी नियति को पकड़ो, अपने आह्वान को स्वीकारो और मेरे राज्य में सच्चे योद्धा की तरह आगे बढ़ो। संदेह और भय को त्यागो और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। तुम्हारे कदम जब संकल्प से भरे हो और हृदय जब विश्वास से दृढ़ हो तब आकाश तक तुम्हारी पुकार पहुंचती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हें घेरे रहते हैं, जैसे कैलाश की बर्फ चोटियों को ढक लेती है। इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारी हर सांस, हर प्रार्थना मेरे कानों तक पहुंच रही है। जान लो, यह यात्रा केवल बाहरी विजय की नहीं, बल्कि भीतर के जागरण की है। जब भीतर प्रकाश जागेगा, तब बाहरी संसार स्वतः ही तुम्हारे चरणों में झुकेगा। हर क्षण तुम्हें परखा जाएगा, हर कदम पर परीक्षा होगी। पर याद रखो, अग्नि ही सोने को शुद्ध करती है। तुम्हारा आत्मबल तब उज्जवल होगा जब तुम कठिनाइयों को अपनाओगे और उनसे भागोगे नहीं। मैंने भी ध्यान और तपस्या में अनेकों युग बिताए और हर बार गहन मौन ने मुझे मेरे भीतर के शिवत्व का अनुभव कराया। उसी प्रकार जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ ठहरोगे, तब सृष्टि के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यही है आत्मा की वास्तविक साधना। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि संसार को जागृत करने के लिए है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म अनगिनत आत्माओं को मार्ग दिखा सकते हैं। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह वह ध्वनि है जिसमें मेरा प्रतिध्वनि गूंजती है। जब तुम बोलते हो तो लोग केवल तुम्हें नहीं सुनते, वे मेरे सत्य को सुनते हैं। इस सत्य को धारण करो और अपने हर कदम को एक यज्ञ बना दो। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक दीपक पूरे कक्ष को प्रकाशमय कर देता है। उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास चाहे छोटा ही क्यों ना लगे, वह तुम्हारे पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। जब तुम अपने हृदय में ऐक्य विश्वास लेकर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति ही अंधकार को समाप्त कर देती है। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ही वह दीपक है और मैं उसका शाश्वत प्रकाश हूं। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और तुम्हारा वर्तमान तुम्हें अमर बनाता है। गलतियां वे पत्थर हैं जिन पर तुम्हारी नियति का महल खड़ा होता है। उनसे शर्मिंदा मत हो, उन्हें गौरव के साथ देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें गढ़ा है। जैसे मैंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी कहानियों को धारण करना होगा और उन्हें दूसरों के लिए जीवनदायिनी बनाना होगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा तप है। संसार के शोर में तुम्हारी आत्मा अक्सर मौन में उत्तर खोजती है। ध्यान की गहराई में वही उत्तर प्रकट होते हैं जिन्हें बाहर ढूंढना असंभव है। जब तुम मौन में बैठते हो, तो मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। और जब यह अनुभूति तुम्हें हो जाती है, तब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हें डिगा नहीं सकता। यही है आत्मा का शाश्वत रहस्य। तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह सामूहिक उद्देश्य से जुड़ा है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कदम न केवल तुम्हें प्रभावित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। इसलिए हर क्रिया को ध्यान और श्रद्धा से करो। जब तुम अपने जीवन को एक तपस्या बना लेते हो, तो तुम्हारा हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया?
और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या इष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में, मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड था, चारों वेदों का ध्याता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलटपलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं,
जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं, उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयां से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट, हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का अवसर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिफल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी के आता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को बदलने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और एम में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगा, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हां टाइप करें। टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। वह यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपने माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब वह तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान रखते हुए, उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार
अब तुम्हारे लिए खुल जाए। मेरे बच्चे, मुझे छात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रास्ता तो चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। ये गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, यह बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तो बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ। उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करें, उन्हें आशीर्वाद दें, लेकिन पीछे ना हटे, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने आपके नाम से एक किताब खोल दी है। आपके अगले अध्याय का शीर्षक है पुण्य स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले आपको अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। आपको प्यार करना मुश्किल नहीं है, आपको बदला नहीं जा सकता, आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप टूटे नहीं हैं, आप अदृश्य नहीं हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब आपने यह संदेश पढ़ लिया है तो आपके वातावरण में, आपकी ऊर्जा में, आपके भविष्य में, आपके पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब आप उस भ्रम में नहीं फंसे हैं जो उन्होंने आपके नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। आप आजाद हैं। महादेव जी कहते हैं, आप इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे। आपको इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। आपको इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह ना करें, अपने मूल्य को नकारे नहीं, बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहस पूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चले। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही आपने देखा था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो, किसी को मत बताना, इसे छोड़ो मत। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधकार में चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है। और जो रोया है
वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया